24 अगस्त रविवार समय 12 बजे कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हम लोग से पहुंचेंगे और वहीं डायरेक्ट वहीं से स्टार्टिंग कीजिएगा या फिर राजभवन से स्टार्टिंग कीजिएगा? नहीं, हम लोग कहीं कोई राजभवन नहीं जुटेंगे, हम लोग कहीं भीड़ भाड़ नहीं लगाना है। हम लोग है सो डायरेक्ट है सो मुख्यमंत्री आवास सीधे वहीं जाना है? सीधे मुख्यमंत्री आवास तो जाने दिया जाएगा? हम लोग को ना भीड़ भाड़ लगा करके धरना, हम लोग कल वहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। अगर मौसम सही रहा तो 1000 से ऊपर संख्या होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चूंकि सभी जिला से लोग आ रहे हैं, हम लोगों को जो रॉ मार्क्स में हम लोग सब सफल हैं वो सबको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करेंगे और 26,001 पोस्ट पर हम लोगों को नियुक्ति करके और विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजेंगे। ये पैरा टीचर लोग भी आ रहे हैं? हाँ, सहायक आचार्य के जेटेड अभ्यर्थी हैं और इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और जान रहे हैं कि कल आप लोग, जैसा कि हम पहले भी खबर दिखला चुके हैं, कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर में जो परीक्षाएं हुई है सहायक आचार्य का, उसमें जो गड़बड़ियां हुई है उसका समस्या का समाधान कैसे होगा। लोग डीवी कराने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं। पूरा मामला को हम इनसे जानेंगे और कल का क्या तैयारी है, खास करके इस पे हम चर्चा करेंगे। क्या कहिए, कल को लेकर क्या तैयारी चल रहा है आपका? और सहायक आचार्य के जितने अभ्यर्थी से हम बात कर पा रहे हैं, सब टेंशन में आ गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि सुसाइड भी आप बतला रहे थे, वहां तक पहुंच रहे हैं। क्या मैसेज दीजिएगा और कल का क्या प्लानिंग है? कल हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात का प्लानिंग है। हम लोग कल 12 बजे रातू रोड के पास से हम लोग कांके की तरफ जाने वाला रास्ता में मुख्यमंत्री जी का आवास है, वहीं पर हम लोग मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग अपनी दुख दर्द को, यानी अपनी समस्या को हम लोग रखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग रॉ मार्क्स में सफल हैं, इसके बावजूद भी जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है सो हम लोग को असफल घोषित कर दिया। सफल होने के बावजूद असफल घोषित? हाँ, हम लोग सफल हैं, लेकिन नॉर्मलाइज करके हम लोगों को असफल कर दिया है। इस बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बताएंगे और जेएसएससी कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा है, उस गलतियों को है सो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है सो हम लोग रखेंगे, साक्ष्य के साथ जाएंगे। हम लोगों से कम नंबर वालों को है सो डीवी करवा लिया, उसको रिजल्ट दे दिया, जिला काउंसिलिंग में भी है सो भेज दिया और हम लोगों को है सो बाहर के बाहर ही छोड़ दिया। हम लोग है सो प्रयास किए, सचिव से बात किए, लेकिन वो हम लोगों की कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। अब एक आशा हमारे अबुआ राजा, अबुआ सरकार माननीय हेमंत दादा से हम लोगों को है सो एक उम्मीद बंधा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है सो शिक्षा विभाग का भी है सो उन्हीं के पास आ गया है। तो हम लोग ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को समस्या को सुनेंगे और हम लोगों को समस्या का निदान करेंगे। हम लोग के साथ में लेडीज सुपरवाइजर का भी अभ्यर्थी हैं सो कल है सो मुलाकात के लिए आने वाले हैं। उन लोग भी, बहुत लोग हमको फोन की कि भैया आप भी जा रहे हैं तो हम लोग भी साथ में जाना चाहते हैं, कि क्या कि मैटर हम लोग का सेम है। हम लोग को भी है सो डीवी हुआ था, डीवी होने के बाद जो है सो हम लोग को भी है सो रिजल्ट नहीं दिया, तो मैटर सेम है। और उन लोग हमसे संपर्क किए हैं कि हम लोग भी चलना चाहते हैं, तो हम कहे कि ठीक है, मैटर सेम है, आप लोग भी चलिए, चल करके अपनी बात को रखिए। जेएसएससी जो गलती कर रहा जो है, लेडीज सुपरवाइजर का भी सुनने में आ रहा है कि डीवी कर दिया गया है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं दिया, उसमें भी मैटर आ रहा है। हाँ, सेम मैटर है। जेएसएससी का ये पुराना आदत है, सब एग्जाम को, सब रिजल्ट को ही फंसा करके रख दिया है। अभ्यर्थी इतना मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके और परीक्षा पास करते हैं, परीक्षा पास करने के बाद भी है सो असफल घोषित कर रहा है। हम लोग सब टेंशन में हैं। बहुत से साथी फोन करते हैं कि देखिए हम लोग पास किए, अब उम्र भी खत्म हो गया, अब हम लोग क्या करें। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से है सो मुलाकात करेंगे। हम कल्पना मैडम को भी है सो हम लोग सब अभ्यर्थी याद कर रहे हैं, इसलिए याद कर रहे हैं कि कल्पना मैडम है सो हम लोगों को चुनाव के टाइम में वादा की थी कि हमारे दादा है सो जेल चले गए हैं, मोदी जी जेल भेज दिए हैं, आप लोग सब मिलकर के दादा को है सो जेल से निकालिए और आप लोगों को, जितने बेरोजगार हैं, जितने पढ़े लिखे शिक्षक हैं, आप सभी को है सो दादा है सो नौकरी दिलाएंगे, अधिक से अधिक वैकेंसी निकालेंगे। तो हम लोग बहुत मेहनत करके दादा को है सो जिता करके हम लोग सरकार भी बना दिए। अब दादा की बारी है
कल्पना मैडम की बारी है कि अब हम लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कराएं और हम लोगों को शिक्षक बना करके स्कूल में पढ़ने के बच्चों को पढ़ाने के लिए है सो भेजें। तो अच्छा ये बताइए कितने संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? हम लोग कल वहां पर हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। अगर मौसम सही रहा तो 1000 से ऊपर संख्या होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, चूंकि सभी जिला से लोग आ रहे हैं। कहे कि दादा उतना दिन से बाहर थे, गुरुजी का तबीयत खराब था, फिर गुरुजी गुजर गए तो उन काम क्रिया में व्यस्त थे, तो हम लोग तो हेमंत दादा से मिल नहीं पाए, यानी अपने अबुआ सरकार से हम लोग मिल नहीं पाए। तो अब हम लोगों के लिए मिलने का एक सुटेबल टाइम भी है। अब विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, उसमें दादा सुनेंगे और एक कुछ संशोधन भी करना होगा, तो एक विधेयक ला करके और कुछ संशोधन के भी होगा आवश्यकता, तो दादा संशोधन करेंगे और संशोधन करके हम लोगों को जो रॉ मार्क्स में हम लोग सब सफल हैं वो सबको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करेंगे और 26,001 पोस्ट पर हम लोगों को नियुक्ति करके और विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजेंगे। पारा टीचर लोग भी आ रहे हैं? हाँ, पारा टीचर, नॉन पारा टीचर, इसीलिए तो संडे का दिन हम रखे हैं कि स्कूल में बाधित ना हो, स्कूल बंद करके ना आना पड़े। और दादा का भी सत्र उधर चल रहा है, यानी विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो दादा का भी वहाँ पर डिस्टर्ब ना हो, हम लोग इसीलिए निर्धारित किए हैं। सुनने में आ रहा छुट्टी भी रहता है, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, तो छुट्टी रहता है तो क्या हुआ, दादा तो चुनाव में बोला करते थे कि 24 घंटा हम अपने जनता के लिए है सो हाजिर रहेंगे, कोई भी समस्या हम लोग 12 बजे रात को भी सुनेंगे। तो दादा हम लोग के बात संडे को सुनेंगे, काहे कि उधर तो दादा का सत्र भी चल रहा है और हम लोगों का स्कूल भी चलता है। कल जो है 12 बजे का समय, मतलब 24 अगस्त संडे, 24 अगस्त रविवार समय 12 बजे कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हम लोग से पहुंचेंगे। और वहीं डायरेक्ट वहीं से स्टार्टिंग कीजिएगा या फिर राजभवन से स्टार्टिंग कीजिएगा? नहीं, हम लोग कहीं कोई राजभवन नहीं जुटेंगे, हम लोग कहीं भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, हम लोग है सो डायरेक्ट है सो मुख्यमंत्री आवास, सीधे वहीं जाना है, सीधे मुख्यमंत्री आवास तो जाने दिया जाएगा। हम लोग कोनो भीड़ भाड़ लगा करके धरना प्रदर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं दादा से मिलने, मुलाकात करने, शांतिपूर्ण तरीके से मुलाकात करेंगे। अपना जो लोग जैसे अपना आना चाहेंगे, आप लोग टेम्पू से, ऑटो से, पैदल, गाड़ी से, जिसको जैसे पहुंचने का सुविधा होगा अपना पहुंचेंगे। हम लोग दादा से मुलाकात करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। अपना क्या आह्वान कीजिएगा छात्रों, क्या सभी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी को, सबको हम आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग आइए और अपने अबुआ सरकार से हम लोग मिल करके, दादा को जब ले बताएंगे नहीं, अपना सरकार को हम बताएंगे नहीं, तो दादा कैसे जानेंगे कि हमारे अभ्यर्थी को, हमारे सहायक आचार्य के कैंडिडेट को क्या समस्या है। दादा को जब तक नहीं बताएंगे, उनको सच चीज नहीं ना पता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो तो खुला सांड के तरह है सो दहाड़ रहा है, हम लोग को डांट रहा है, बोल रहा है, हिटलरशाही कर रहा है। तो हम इस सब बतवा जो है ना से हम अपन दादा के बतेबै, अब बतेबै और कहबै कि दादा हम इनके निदान करी और हम इनके नौकरी दिला के और भेजी स्कूल पढ़ावेला। तो यही हम दादा से उम्मीद करत हिए और दादा से मांग करबै कि हम लोग के विद्यालय में टीचर बना के भेजी, बच्चा लोग के भी भविष्य खराब होगा था। तो हजारों की संख्या में पहुंचे, हजारों की संख्या में आए, हम लोग वहाँ पहुंचेंगे। और सब कितने 26,000 में कितने आप लोग हैं ऐसे पीड़ित लोग? हम लोग 15,500 लोग हैं सो अभी बाहर हैं, 10,500 तो रिजल्ट दिया है। हजारों बोल रहे हैं तो बरसात के मौसम है, इसके चलते, नहीं तो यहाँ तो हुजूम लग जाता, हुजूम काहे कि यह तो हम इनके अब लास्ट समय है ना, अब दूसर तो हम इनके अब मौका नहीं मिली परीक्षा बैठे के, तो हम लोग उम्र खत्म हो रहा है, एकदम उम्र खत्म हो गया। अब पारा टीचर वालन के तो अब समझिए कि 50 पार कर गया, वो सबके अब क्या होगा। उन लोग को अब सबसे बड़ी समस्या कि उन लोग को बेटी है सो सियानी हो गई, उन लोगों को है सो शादी ब्याह करना, बहुत टेंशन में है। आज हत्या जब राजेश परमानिक किए हैं तो टेंशन से हत्या कर, पारा टीचर का बात कर रहे थे, पारा टीचर का बात कर रहे थे, टेंशन से हत्या कर लिया। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो फोन करके अपना दुख बयां करते हैं। तो हम तिहा दिलाए हैं कि दादा अब फुर्सत में हो गए हैं, हेमंत दादा अब हम लोग को बात को सुनेंगे, हम लोग को समस्या का निदान करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और सब अभ्यर्थी दादा से मिल करके और हाथजोड़ी विनती करेंगे कि दादा जैसे गलती कर ले हो वो सबके है सो जांच करके और हम इनके है सो ये नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करना। 5 तारीख के जो नियुक्ति पत्र दादा बांटे वाला है ना, वो दादा उसमें हम लोग को भी शामिल करा देंगे। सब चीज तो क्या चीज का बट रहा है,
सुनने में याद है कि पेपर ऊपर में याद कि दादा है 5 तारीख को 10,500 लोग के जो रिजल्ट दिया जेएसएससी उस सबके नियुक्ति पत्र बांटे वाला है। हाँ, सहायक आचार्य के तो हम 5 तारीख अगस्त सितंबर। हाँ 5 सितंबर का है ना, 5 सितंबर को बांटे वाला है। शिक्षक दिवस भी है। अच्छा बात है दादा, शिक्षक दिवस के दिन ये नियुक्ति प्रक्रिया करना अरे जी, एक तरफ से बांटा जा रहा है, एक तरफ से पता चलेगा कि डीबी कराने के बाद रिजल्ट नहीं आया, वो लोग जो है एक तरफ से हाँ। वंचित रह जाएंगे। वंचित रह जाएंगे। तो हम दादा से बोलते हैं कि 26,001 पोस्ट पर आपको बांटना होगा नियुक्ति पत्र, नहीं तो हम लोग गुस्सा जाएंगे। अब गुस्साएंगे तो हम लोग नियुक्ति पत्र है सो बांटने उठने नहीं देंगे, फिर हम लोग विरोध करने लगेंगे। इसलिए दादा से निवेदन बांटेगा वहां भी विरोध कीजिए। काल अगर दादा हम इनके समस्या के निदान नहीं करने, जैसे गलती कर ले हैं सो नहीं ओकरा ठीक करें, अब हम इनके नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं शामिल करें तो हम इन पूरा विरोध करबे। वहां सब पूरा हजारों के संख्या में पहुंच करके आप कटोरा ले मांगबे दादा से कि अगर ओकिन के नौकरी देवत है, ओकिन के नियुक्ति पत्र देवत है, तो हमन के अगर नौकरी नहीं देवे तो हम लोग के मुख्यमंत्री कटोरा लिखा हुआ एगो कटोरा दे दीजिए। हम लोग आप ही लोग के विधायक लोग के नेता लोग के घरे घर जाके भीख मांगबो, ये खैबो और एनही रहबो। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य के जेटेड अभ्यर्थी हैं और जिस प्रकार से सहायक आचार्य का मामला चल रहा है आप लोग भी जान रहे हैं, सभी छात्र परेशान हैं। और जो बहुत बड़ा एक बात बतलाएं आज कि 5 सितंबर को जो है एक तरह से नियुक्ति पत्र बंटने वाला है, पर आप समझिए कि जिनका डीबी हो गया है और उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आया, जिसका रिजल्ट आ गया तो वो लोग तो बल्ले बल्ले, आज जिसका नहीं आया है सरकार कह रही पेपर में भी छप रहा 26,001 पोस्ट की बहाली होगा। अब पता चल रहा है यहाँ बहाली होगा 10-11 हजार पोस्ट का। अब और बाकी बात का क्या होगा आगे पता नहीं। लोग कोर्ट जा रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, कुछ सुसाइड कर रहे हैं। देखने वाला विषय होगा, कल ये लोग मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और वहां पे क्या क्या ये लोग करते हैं, कुछ भी वहां करेंगे, कुछ भी वहां होगा, वो भी वीडियो आप लोगों को हम दिखलाने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।